बीच एक अहम खबर है ईरान के बारूदी शक्ति प्रदर्शन को लेकर। वो आपको बता दें, अमेरिका से टकराव के बीच ये युद्धाभ्यास हो रहा है। दक्षिणी तट पर ईरान की वॉर ड्रिल की तस्वीरें ये देखिए। ईरान ने अमेरिका को इस ड्रिल के जरिए दिखाई है अपनी ताकत। तो ईरान ने दिखाई अपनी मिसाइल की ताकत। तीसरे दौर की वार्ता से पहले ये युद्धाभ्यास किया गया। ईरान ने दागी कई बैलिस्टिक मिसाइल। तस्वीरें आप देखिए। और ईरान ने जमीन से लेकर समंदर तक बारूदी ताकत दिखाई है। फारस की खाड़ी के तट पर बारूदी प्रदर्शन किया है। नए हथियारों और टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया गया है। कंबाइंड 1404 के तहत यह युद्धाभ्यास किया गया। तटीय सुरक्षा को मजबूत करना इसका सबसे बड़ा मकसद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐसे वक्त में ये युद्धाभ्यास हो रहा है, ये वॉर ड्रिल हो रही है जब जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता होनी। और खामनेई का मिशन कंबाइन 1404। मिशन का मकसद क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तीसरे दौर की वार्ता से पहले ईरान की रणनीति अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए युद्धाभ्यास किया गया। फारस की खाड़ी के तट पर हथियारों का परीक्षण किया गया। यूएस घेराबंदी के बीच सीमा की सुरक्षा करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। युद्धाभ्यास में शामिल कौन कौन? तो शाहिद 136 जैसे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी सिस्टम। जरूरी बात यह कि ईरान ने 2 दिन पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया था और उसके बाद यह युद्धाभ्यास किया गया है। दत्ता सर, अब बात यह है कि ईरान की ताकत हम जानते हैं, मिसाइल की क्षमता एक बार वो दिखा चुका है, लेकिन अभी ईरान को अमेरिका की मिलिट्री पावर के लिए, मिलिट्री माइट का रियल टेस्ट मिला नहीं है। एक ऑपरेशन जरूर हुआ है। क्या उसको देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं? भाई युद्धाभ्यास चल रहा है, बातचीत से पहले अपनी मिसाइल की ताकत दिखाई जा रही है, क्योंकि अमेरिका की ताकत के सामने ईरान कहीं ठहरता नहीं है। लेकिन 1 to 1 कभी ऐसा टेस्ट ईरान को मिला नहीं है अभी तक। देखिए, ऐसा है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें ईरान का जो हिस्ट्री रहा है, 1980 में जंग शुरू हुई ईरान इराक की, 8 बरस चली वो। उस समय अमेरिका इराक को सपोर्ट कर रहा था। 8 साल जंग लड़ा ईरान और बाद में यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर कराया वहाँ। तो ये बड़े बरसों से ईरान जंग के अंदर रहा है और उसके बाद में लगातार जो उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया इन स्पाइट ऑफ सैंक्शंस। तो आज के दिन में ईरान पूरी दुनिया में एक मिसाइल पावर है, ड्रोन पावर है, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। तो आप उसको अभी कम मत आंके। ईरान को मालूम है कि अगर आज वो घुटने टिका देता है तो आगे फिर वो उसको सिर उठाने का समय नहीं मिलेगा। सही बात है। हालांकि ईरान चाहेगा, अमेरिका भी चाहेगा और इजराइल भी चाहेगा कोई बातचीत से समाधान हो जाए, इजराइल को एग्जिस्टेंस का हक मिले, 2 नेशन थ्योरी जो पैलेस्टाइन की है वो लागू हो जाए, और जितने ये प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इनको किसी प्रकार से ठंडा करके ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के दिन में क्या अमेरिका और क्या इजराइल ईरान को जंग की धमकी देके कोई समझौता कर पाएंगे? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात सही कही सर। अभी जो मौजूदा हालात हैं और ईरान का जो रुख है उसे देखते हुए तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है। और देखिए, तीसरे दौर की वार्ता से पहले ईरान ने चेतावनी दी है, हमला हुआ तो भारी नुकसान उठाएगा अमेरिका। ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहमान मुसावी ने ये धमकी दी है। अमेरिका ने हमें रुख बदलने को मजबूर किया है, ये कहा है उन्होंने। देखिए, आर्मी चीफ अब्दुल रहमान मुसावी साफ तौर पर अमेरिका को धमकाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज की तारीख में ईरान का जो रुख है वो रुख अमेरिका की वजह से है। वो कहते हैं कि भारी कीमत चुकाएगा अमेरिका, तैयार हो जाए इसके लिए। ईरान की चेतावनी देखिए क्या है, हम अमेरिका जैसी ताकतों से लड़ने को तैयार हैं। अमेरिका ने हमें रुख बदलने को मजबूर किया है। हमला हुआ तो अमेरिका को इस बार भारी नुकसान होगा।
ईरान अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता, ये कहा है मुसावी ने, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं आर्म्ड फोर्सेस के। अब इसके मायने क्या हैं? तीसरे दौर की वार्ता से पहले नई रणनीति पर काम हो रहा है। अमेरिका को सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है। ईरान पर दबाव की रणनीति चलेगी नहीं, यह बताया गया है। ईरान की मिसाइलें जवाब देने को पूरी तरह से तैयार हैं, यह बताता हुआ सीधे तौर पर ईरान नजर आ रहा है। मनीष, इजराइल को क्या इस बात का एहसास अभी भी है कि अगर अमेरिका एक कदम आगे बढ़ाता है, ईरान पर हमला करता है, तो बड़ा खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसके सीधे संकेत भी ईरान दे चुका है? देखिए, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है तो पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं है कि ईरान दूध का धुला है। आखिरकार हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ ईरान ने ही बनाए थे और उसका इस्तेमाल भी किया था। 7 अक्टूबर की वो घटना कौन भूल सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि जंग तो जंग ही होती है। हमने देखा कि कैसे इजराइल और अमेरिका के तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी गाज़ा में जंग 2 साल तक चली थी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो आज की तारीख में ईरान को भी ये बात पता है कि जब अगर जंग शुरू हुई तो ठीक है, इजराइल को या अमेरिका को कुछ नुकसान होगा, लेकिन उसकी तुलना में ईरान में 100 गुना ज़्यादा बर्बादी होगी, तबाही होगी। अब सवाल यह है कि ईरान की जो मौजूदा सत्ता है, ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके लोग क्या तैयार हैं कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो अपने देश का स्वाहा करने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो फिर वो इस जंग में उनका स्वागत है। लेकिन अगर नहीं, अगर उन्हें लगता है कि इस देश को बचाने के लिए नेगोशिएशन कर लेना चाहिए, तो फिर उनको नेगोशिएशन करना भी चाहिए। अब ऐसे स्थिति में इजराइल और अमेरिका का जहाँ तक सवाल है, ये लगातार यही बात कहते हैं कि हमें ईरान के लोगों से दुश्मनी नहीं, लेकिन हर हालत में ईरान में सत्ता बदलनी होगी। तो यहाँ पर सीधा सा लक्ष्य साफ है कि हर हालत में ईरान का कंट्रोल चाहता है इजराइल और अमेरिका, और ये जो बात आपने कही है वो बहुत ही करने को तैयार है। दूसरी बात यह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या अपनी सत्ता बचाने के लिए, ईरान को तबाह करने के लिए खामनेई शासन तैयार होगा, या बातचीत की टेबल पर बैठकर ईरान के लोगों को, ईरान के पूरे एक लेगेसी को बचाने की एक कोशिश करेगा।